बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी आलू के क्रिस्पी लच्छादार पराठा बनाने का एक मुनफरिद तरीका। इस तरह से पराठे बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को तरीका पसंद आएगा। अगर तरीका अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप 2 से 3 कप मैदा लें। इसको आप छान कर साफ कर लें। 3 कप मैदे से हमारे पास 6 अदद पराठे तैयार होंगे। अगर आपने पराठे ज़्यादा बनाने हैं तो आप इससे ज़्यादा या कम मैदा भी ले सकते हैं। फिर आप इसमें 3 से 4 चम्मच घी या ऑयल डाल लें। 1 चम्मच नमक डालकर आप इसको मिक्स कर लें। घी और नमक को आटे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें, मैश करें ताकि ये अच्छी तरह जज़ब हो जाए। इस तरह आटा तैयार करने के बाद अब आप पानी लगाएं और इसको गूंद लें। पानी आप थोड़ा थोड़ा लगाते जाएं और इसको आप गूंदते जाएं। देखें, इसको आप अच्छी तरह 5 से 6 मिनट तक गूंदें। इसे आप आम आटे से ज़रा टाइट रख कर गूंदें। अच्छी तरह गूंदने के बाद अब आप इसके ऊपर ऑयल लगा दें। ऑयल लगाएं ताकि इसके ऊपर सिकरी या खुश्की वगैरह ना आए। फिर आप इसे एक साइड पर 8 से 10 मिनट के लिए रख दें। अब आप उबले हुए आलू लें, 4 से 5 अदद। इसको आप क्रश कर लें या आप मैश कर लें। इसको आप किसी भी तरह नरम कर लें, लेकिन ख्याल रहे कि आलू के अंदर जो है वो गिल्टी ना हो। जितने आलू आप अच्छी तरह मैश करेंगे इतना ही पराठा जो है वो अच्छा तैयार होगा। देखें, इस तरह सारे आलूओं को आप क्रश कर लें। आलूओं को तैयार करने के बाद अब आप एक स्मॉल साइज़ का प्याज चॉप शामिल करें। अगर प्याज नहीं डालना चाहते तो आप छोड़ भी सकते हैं। फिर आप इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें और कटा हुआ हरा धनिया डाल लें। फिर आप सुरख मिर्च कुटी हुई 1 से 1.5 चम्मच शामिल करें या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल लें। ज़ीरा कुटा हुआ 1 चम्मच डाल लें और खुश्क धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। इसे आप हाथ के साथ या चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें ताकि सारे मसाले जो हैं वो आलूओं के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसको आप तैयार करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब आप आटा जो हमने गूंद कर रखा हुआ था 10 मिनट के बाद आप इसे दोबारा 1 से 2 दफ़ा गूंद कर तैयार कर लें। देखें, इस तरह आप दोबारा गूंदने के बाद अब आप थोड़ा सा अमेज़ा लें और इसको आप गोल सा पेड़ा बना लें। आप थोड़ा सा आटा लेकर इसको आप दोनों हाथों में घुमाकर इसका गोल सा पेड़ा बना लें। अब आप इसके सारे पेड़े जो है वो एक साइज़ के और एक जैसे तैयार करें। इसको आप पहले एक जैसे टुकड़ों में काट भी सकते हैं ताकि सारा आटा जो है वो सारे पेड़े जो हैं वो बराबर तकसीम हो जाएं। देखें, इस तरह सारे पेड़े एक जैसे एक साइज़ के तैयार करने के बाद अब आप एक पेड़ा लें, इसको आप बेल लें। बेलने से पहले आप इसके गिर्द खुश्क आटा लगा लें या नीचे आटे का छिड़काव कर लें ताकि बेलते हुए पराठा जो है वो चिपके नहीं। फिर आप इसको बेल लें। इसे आप आम पराठे की तरह अच्छी तरह गोल रोटी की तरह बेल लें। देखें, इस तरह आप इसकी गोल सी रोटी तैयार कर लें और बाकी रोटियां भी इसी तरह आप सारी तैयार कर लें। फिर आप इसके ऊपर आलू का अमेज़ा 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर डाल लें और इसको आप चम्मच के साथ रोटी के ऊपर लेप काट दें। इसे आप सारी रोटी के ऊपर अच्छी तरह लेप करें और इसके तह को आप हमवार काट दें। देखें, इसको आप अच्छी तरह लेप करने और हमवार करने के बाद अब आप दूसरी रोटी इसके ऊपर रखें और फिर आप इसे किनारों से अच्छी तरह जोड़ दें। इसके आप किनारे जो हैं वो अच्छी तरह सेट कर लें और इसको आप हल्का सा ऊपर से दबा लें। इसको दबाने के बाद अब आप 1 से 2 दफ़ा बेलने के साथ इसको बेल लें ताकि रोटी जो है वो अच्छी तरह सेट हो जाए। फिर आप इसको काट लें। अब आप इसको एक साइड से काटना शुरू करें। इसको आप 1-1 इंच के फासले पर काटते जाएं। देखें, इसी तरह आप इसको लंबाई में 1-1 इंच के फासले पर साइड रोटी को काट लें। इस तरह सारी रोटी को काटने के बाद अब आप एक साइड से एक टुकड़े को फोल्ड करना शुरू करें और इसे आप आखिर में बंद कर दें। इसी तरह आप इसे फोल्ड किए हुए टुकड़े को उठाकर दूसरे
टुकड़े को ऊपर रखें और इसको भी आप फोल्ड कर दें। देखें इस तरह आप जो टुकड़े फोल्ड होते जा रहे हैं इसको आप दूसरे टुकड़ों के ऊपर रख कर इस तरह आप इसे घुमाते जाएं तो ये फोल्ड होता जाएगा। अब आप आधे पराठे जो हैं, आधे स्नैक जो हैं, इसको आप फोल्ड कर दें। इस तरह हमारे पास एक मुनासिब साइज़ का पेड़े की तरह लच्छेदार पेड़ा जो है वो तैयार हो जाएगा। देखें इस तरह आप इसको फोल्ड करने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह सेट कर लें। इसके खुले मुंह को आप दबाकर अच्छी तरह सेट कर लें और हाथ के साथ इसे दबाकर अच्छी तरह आप इसका लच्छादार पेड़ा बना लें। इसी तरह आप बकिया जो पीस बचे हैं इनको भी आप इसी तरह फोल्ड करते जाएं। इसको आप जिस तरह पहले आपने फोल्ड करके इसके लच्छादार पेड़ा बनाया है इसी तरह आप इसको फोल्ड करके इसका पेड़ा बना लें। 5 से 6 स्नैक्स के आप जो हैं इसे फोल्ड करके मुनासिब साइज़ का आप पेड़ा तैयार कर सकते हैं। रोटी के 2 मुनासिब पेड़े जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। इसी तरह आप बकिया पेड़े भी लच्छादार तैयार कर लें। देखें इस तरह आप मुनासिब साइज़ के लच्छादार पेड़े जितने आपने पराठे बनाने हैं इस तरह आप मुनासिब साइज़ के सारे पेड़े तैयार कर लें। इसको तैयार करने के बाद अब आप एक पेड़ा लें, इसको आप हाथ की उंगलियों के साथ आप आहिस्ता आहिस्ता दबाते जाएं और फिर आप इसको गोल पेड़े की तरह, गोल रोटी की तरह आप इसको बना लें। आप जैसे जैसे इसको दबाते जाएंगे तो ये गोल से लच्छादार चपाती की शक्ल में बनता जाएगा। अगर दबाते हुए पराठा जो है वो उंगलियों के साथ चिपके तो आप उंगलियों पे पानी या ऑयल लगा लें और फिर आप इसी तरह इसको दबाते जाएं। इस तरह पराठा जो है वो चिपकेगा नहीं, आप आसानी के साथ पराठा जो है वो तैयार कर सकेंगे। देखें आप इसको इस तरह अच्छा सा अंदर से और साइडों से दबाकर पराठा तैयार कर लें। आप देखें लच्छादार पराठा बगैर टूटे, बगैर लच्छे अलग हुए तैयार हो चुका है। कितना अच्छा पराठा तैयार हुआ है। अब आप तवे पर घी या ऑयल डालें। पहले आप तवे को गर्म करें और फिर आप इसमें ऑयल डालकर इसे तवे के ऊपर अच्छी तरह फैला दें। फिर आप इसके ऊपर पराठा रखें। पराठे को आप इसके ऊपर डालने के बाद आप इसे 3 से 4 मिनट तक एक साइड से पकाएं। इस दौरान चूल्हा जो है वो ज़्यादा तेज़ ना रखें। इसे आप नॉर्मल या हाई लो आंच पर पकने दें ताकि पराठे जो है वो अंदर तक कच्ची और मज़े का तैयार हो। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसी तरह 3-4 मिनट तक इसको पकाएं। साथ में आप साइडों पर और इसके ऊपर ऑयल लगा लें ताकि पराठा जो है वो अच्छी तरह क्रिस्पी और डीपली फ्राई हो। डीपली आप अंदर तक पराठे को तैयार कर लें। अगर आप पराठे को तेज़ आंच पे पकाएंगे तो पराठा जो है वो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। इस तरह बदमज़ा सा क्रिस्पी पराठा तैयार नहीं होगा। आप दोनों साइड से क्रिस्पी ब्राउन करके आप इसको निकाल लें, इसे उतार लें। इसी तरह आप बाकी पराठे भी तैयार कर लें। दोबारा पराठा बनाने से पहले आप थोड़ा सा ऑयल डाल लें और फिर आप इसके ऊपर पराठा डालकर इसी तरह आप पराठे जो हैं वो सारे तैयार कर लें। आप देखें कितना अच्छा लच्छेदार क्रिस्पी पराठा तैयार हुआ है। इसी तरह आप सारे पराठे बनाएं। बहुत ही मज़े का और टेस्टी पराठा है। इस तरह से जब आप पराठे बनाकर घर वालों को देंगे तो सभी मज़े के साथ खाएंगे और आपसे दोबारा फरमाइश पर बनवाएंगे। आप इसे अचार के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ लें। मज़े से नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते रेसिपीज़ को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें।